नमस्कार, आपका स्वागत है प्रशांत ब्लॉग्स चैनल पर। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि जो सौरमंडल है उसके सारे ग्रह अपनी ऊर्जा सूर्य देव से प्राप्त करते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो हम सभी की कुंडली हैं उन पर किसी न किसी ग्रह के प्रभाव के कारण हमारे कार्य सफल या असफल होते हैं। हम हर वो प्रयत्न करते हैं जिससे हमारे ग्रह शांत रहें और हमारे कार्यों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए हम बुधवार को बुध ग्रह की, गुरुवार को बृहस्पति की, शुक्रवार को शुक्र देव की और शनिवार को शनि देव की उपासना करते हैं। किंतु जब बात रविवार की आती है तो हम केवल छुट्टी का दिन मानकर आराम करने लग जाते हैं। आपको बताएं कि जो रविवार का दिन है वो केवल छुट्टी या आराम का दिन नहीं होता, वह सूर्य देव का वार होता है। छुट्टी होने के कारण हम बहुत ऐसे कार्य करते हैं जिनको शास्त्रों में गलत माना जाता है। और जब हमारी कुंडली पर सूर्य देव की अपनी दिशा बदल जाती है तब मुश्किलों से हम घबरा जाते हैं। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव की दिशा ठीक नहीं है तो आपको भी रविवार के दिन ऐसे कुछ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए जिससे सूर्य देव आप पर प्रसन्न हो जाएं। और हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कुछ कार्यों के बारे में जो रविवार के दिन नहीं करने चाहिए, तो सूर्य देव के प्रकोप के सामने से हम बच सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं ऐसे कौन से हैं कार्य जो हमें रविवार के दिन नहीं करने चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले रविवार के दिन भूलकर भी पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पीपल पर जल चढ़ाने से अनिष्ट होता है। यदि आप चाहें तो पीपल पर घी का दीपक जला सकते हैं या धूप भी लगा सकते हैं, परंतु जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, सब रविवार को आराम का दिन सोचकर हर व्यक्ति देर तक सोता है, लेकिन आपको सूर्य देव को प्रबल बनाना है तो कम से कम सूर्य देव से पहले जाकर स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को तांबे के पात्र में कुमकुम एवं चावल डालकर जल अर्पित करना चाहिए और पूरे मन से सूर्य देव की उपासना करें और सूर्य देव आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। तीसरी बात, रविवार के दिन आपको भूल कर भी अपने बाल नहीं कटाने चाहिए, सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए और सूर्य देव को अपनी राशि में प्रबल स्थान पर लाने के लिए सूर्य देव को तिल का तेल चढ़ाना चाहिए। अगर आप रविवार के दिन ये सब उपाय करते हैं तो भविष्य में आने वाली मुश्किलों से आप राहत पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि रविवार के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है मसूर की दाल। हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि किसी भी संत, देव, महापुरुष को मसूर की दाल का कोई भी व्यंजन भोग में नहीं चढ़ाया जाता। मसूर की दाल को शास्त्रों में रविवार के दिन खाने से मना किया जाता है और रविवार सूर्य देव की उपासना का वार होता है, इसलिए सूर्य देव की पूजा करने वाले उपासक को मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मसूर की दाल को नकारात्मक व्यंजन श्रेणी में देखा जाता है, तो दोस्तों इसलिए हमें मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी नकारात्मक व्यंजन श्रेणी में हम प्याज, लहसुन, अदरक, इनको भी रविवार के दिन भोजन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव सदाबहारी रहते हैं तो आप कुछ समय के लिए प्याज, लहसुन, अदरक आदि का त्याग कर दीजिए। ऐसा करने से आप स्वयं लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप अब संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और सूर्य देव के समान तेजस्वी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप रविवार के दिन संध्यात्मक व्रत का पालन करें और संध्या के बाद बिना नमक के भोजन का सेवन करें। ये उपाय आपको संतान प्राप्ति के लिए अवश्य लाभ देगा। रविवार के दिन लाल साग का भी भोजन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि जो लाल साग है वह जल्दी उगता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है, इसलिए इस व्यंजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन मछली का सेवन भी अनिष्ट माना जाता है। वैसे तो मांसाहार का सेवन शास्त्रों के अनुसार अनुचित बताया गया है, परंतु जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको रविवार के दिन मछली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि मछली सूर्य देव की उपासक कहलाती है, इसी कारण रविवार के दिन इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हमने बताया कि जो तिल का तेल आप सूर्य को अर्पण कर सकते हैं, किंतु रविवार के दिन तिल के तेल का
प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। अगर आप रोग रहित रहना चाहते हैं तो रविवार के दिन नमक और तिल के तेल का प्रयोग भोजन में नहीं करें। तो उम्मीद है दोस्तों इस रविवार आप भी सूर्य देव की उपासना कर अपने दिन को और भी अच्छा बनाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में आदित्य नमो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।